Hello students, we are continuing the chapter third of supplementary Ishwaran the storyteller, and today in this paragraph we will read about the elephant who has become some violent, and Ishwaran tells about it. So before reading the paragraph we will know about some word meanings. Let's go. Let's do. Grabbed. नेक्स्ट वर्ड है इसका एरोगेट यानी छीना. ये वर्ड्स हमारे इस पैराग्राफ में आएंगे. सो सबसे पहले हमें इन वर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है. तो ग्रैब्ड का नेक्स्ट वर्ड है एरोगेट, जिसका मतलब होता है छीना या झपटना. स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड का मतलब होता है मार्क आउट, यानी जोर से पैर मारना, निशान कर देना, अंकित करना, यानी वहां पर निशान बना देना. ग्रंटेड, पुर, जिसको नेक्स्ट वर्ड पुर होता है, जिसे घुर्राना कहते हैं. स्वंग, स्वंग मीन्स होता है घुमाया, किसी चीज को घुमाया. मस्टरिंग, करेज यानी ताकत बटोरना या साहस. हिप्नोटाइज्ड, मेस्मराइज यानी सम्मोहित करना. कोलैप्स्ड, फेंटेड धड़ाम से गिर गया. स्टन्ड यानी शॉक्ड, हक्के बक्के रह गए. ट्रम्प्ड, ट्रम्प्टेड, ट्रम्प्टेड मीन्स होता है मेड अ लाउड क्राई, तेज आवाज से आवाज निकालना या चिंघाड़ना. तो these are the some words and now let's read the paragraph. अब जो ईश्वरन है वो बता रहा है उस एलिफेंट के बारे में और अपने बारे में कि उसने क्या किया था. I was studying in the junior class at the time and was watching the whole drama for the rooftop. ईश्वरन बता रहे हैं कि मैं उस समय जूनियर क्लास में स्टडी कर रहा था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और जो पूरा ड्रामा था, नाटक था, वॉचिंग मीन्स देख रहा था उसको, फ्रॉम द रूफ टॉप, अपनी छत से. आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली. आई डोंट नो मीन्स यानी मैं नहीं जानता, व्हाट केम ओवर मी सडनली अचानक मुझे क्या हुआ. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ one of the teacher and ran down the stairs and into the open. उसने कहा I grabbed, मैंने छीन लिया, झपट लिया. a cane, cane कहते हैं बेंक, from the hands of one of the teacher, एक अध्यापक के हाथ से, शिक्षक के हाथ से मैंने एक बेंत को छीन लिया, झपट लिया. and ran down the stairs, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, and into the open, और मैं ओपन में, खुले मैदान में पहुंच गया. the elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. तो जो एलिफेंट था वो grunted यानी गुर्राया, and menacingly का मतलब है डराने वाले तरीके से, swung a branch of a tree which it held in its trunk, जो उसने पेड़ की शाखा को अपनी ट्रंक में, सूंड में दबाए हुए था, वो पकड़े हुए था, उसको उसने बड़ी मुझे डराने वाले ढंग से मेरी तरफ घुमाया. It stamped its feet, और अपने जो फीट थे, पैर को जोर से स्टाम्प किया, जमीन में दे मारा. and kicking up a lot of mud and dust, and kicking up कहते हैं धकेलते हुए बहुत सारी, lot of mud यानी बहुत सारी कीचड़ और डस्ट को उसने वहां पर उड़ाया. It looked frightening, और ये बहुत डरावना लग रहा था. but moved slowly towards it, लेकिन मैं I moved slowly, मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया. स्टिक इन हैंड, एक स्टिक को, एक बेंत को अपने या लकड़ी को हाथ में लिए हुए. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और जो लोग थे वो वॉचिंग यानी देख रहे थे इस सीन को, इस दृश्य को, हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, सम्मोहित होकर आस पास के जो घरों पे, छतों से लोग इस सीन को, इस दृश्य को देख रहे थे. The elephant looked at me red-eyed, और एलिफेंट ने मेरी तरफ देखा, red-eyed यानी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा. and ready to rush, और मुझे रौंदने के लिए दौड़ा. rush means रौंदना. towards me, मेरी तरफ. it lifted its trunk and trumpeted loudly,
इट लिफ्टेड यानी उसने उठाई, इट्स ट्रंक अपनी सूंड, उसने अपनी सूंड उठाई, एंड ट्रम्पटेड लाउडली और तेज चिल्लाया। एट द मोमेंट तभी उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैं फॉरवर्ड आगे की तरफ मुड़ा, एंड मस्टरिंग कहते हैं मैंने पूरी ताकत को अपनी बटोरा, ऑल माई फोर्स अपनी पूरी ताकत को बटोरा, एंड वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और वैग्ड कहते हैं प्रहार किया, इट्स थर्ड टोनेल उसके तीसरे पैर के नाखून पर, टोनेल पैर के नाखून पर मैंने प्रहार किया, ऑन द क्विक एकदम जल्दी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, अब जो बीस्ट था, जो जानवर था, वो लुक्ड स्टन्ड, वो हक्का बक्का रह गया, उसने मेरी तरफ कैसे देखा, भौचक्के होकर देखा, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और तभी क्या हुआ, सर से पैर तक वो शिवर्ड हुआ, कांपा, एंड कोलैप्स्ड और गिर गया, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। तो स्टूडेंट्स, in this para we have read about the violent elephant, which tell us by Ishwaran. Thank you.